Hello everyone, today we are going to cover about activity life cycle. This is very basic but most important thing. Every developer should aware of it. So let's start it. तो पहले सबसे जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है एंड्रॉयड में, वो किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में हो, जावा कोटलिन नो मैटर, तो हमारी मेन एक्टिविटी का सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, जो कि 7 मेथड होते हैं टोटल एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड जब कॉल होता है, इसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम एंड ऑन पोज। अगर ऑन पोज से दोबारा आता है यूज़र तो वो ऑन रिज्यूम में आ सकता है, उसके बाद या ऑन स्टॉप में चला जाएगा और ऑन स्टार्ट, या फिर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम अब इसको देखते हैं ये प्रैक्टिकल करके। तो जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सबसे पहले जो हमारा मेथड कॉल होगा वो होगा ऑन क्रिएट। हमने अभी क्या किया है, एक लॉग गेट में डाल के देखते हैं कि मेथड कौन सा कॉल सबसे पहले हो रहा है। तो हम अभी एक्टिविटी को रिफ्रेश करते हैं और एक मिनट। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ हमारी एक्टिविटी का। इस ऑन क्रिएट मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, हम कोड भी राइट हियर एग्जीक्यूट ओनली वंस इन एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो ऐसा कोड जैसे वेरिएबल का, क्लास के वेरिएबल का कोई इनिशियलाइज करना हो और यूजर को रेंडर जो स्क्रीन होती है वो होती है इसी मेथड में होती है, एंड जो अगर हमें डाटा बाइंड करना है तो वो भी हम इसी में करते हैं। ये मेथड एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। या हम व्यू मॉडल को भी एक्टिविटी से जब कनेक्ट करते हैं तो इसी मेथड में जनरली करते हैं। उसके बाद जैसा हमने उस इमेज में देखा जो कि डेवलपर एंड्रॉयड साइट पे है, उसके बाद हमारा ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। ये बहुत इमीडिएट होता है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो ऑन स्टार्ट होता है, इसमें हम जनरली जो ऑन स्टार्ट इनिशियलाइज द कोड दैट मेंटेन द यूजर इंटरफेस। तो इस मेथड में वो कोड होता है जो यूजर के इंटरफेस को इनिशियलाइज करते हैं उस कोड को जो मेंटेन करता है यूजर इंटरफेस को, यानी स्क्रीन को। उसके बाद इमीडिएट बिल्कुल एक सेकंड से भी कम टाइम में, मतलब मिली सेकंड में हमें ऑन रिज्यूम कॉल होता है। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक्टिविटी कम्स इन द फोरग्राउंड, यानी एक्टिविटी अब यूजर को दिखने लगी है, वो स्क्रीन पे विजिबल है। नाउ यूजर कैन सी एंड यूज द एपीके, यानी वो क्लिक कर सकते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक्टिविटी स्टे इन द until something happen to focus away from it। तो जब अगर यूजर को कोई कॉल होती है, ये कॉल रिसीव होती है या फोन ऑफ हो जाता है, तो वो इस मेथड से बाहर चला जाता है, या फिर कोई स्मॉल पॉपअप यानी डायलॉग शो होता है तो भी वो इससे बाहर आ जाता है। और ऑन पोज इमीडिएट बेसिस पे कॉल होता है। तो ऑन पोज में एक्टिविटी विजिबल नहीं है, मतलब ज़्यादा हाफ विजिबल कह सकते हो। इफ सम इवेंट टेक द फोकस अवे फ्रॉम स्क्रीन, मेथड विल कॉल। इसका इंडिकेशन सीधा ये होता है कि अब यूजर जो है वो एक्टिविटी से बाहर आ चुका है या आने वाला है। नो लॉन्गर इन दी फोरग्राउंड, यानी अब स्क्रीन यूजर को नहीं दिख रही है। तो ऑन पोज से अगर यूजर फिर से बैक आ जाता है, तो ऑन पोज से आप देख सकते हो वो ऑन रिज्यूम में आ सकता है, मतलब बैक कर सकता है, या फिर वो ऑन स्टॉप में जा सकता है। अगर वो ऑन रिज्यूम में आता है तो फिर से स्क्रीन दिखने लगती है, और अगर वो ऑन स्टॉप में, यानी वो अभी बाहर है लॉन्चर स्क्रीन के थ्रू, वो अभी ऐप से ही बाहर आ गया, तो ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है। ऑन स्टॉप मेथड में जनरली इफ एक्टिविटी इज completely invisible to the user, method will call such as user navigated to another activity। दिस मेथड विल कॉल अगर दूसरी एक्टिविटी में यूजर चला गया है या वो ऐप से ही अभी बाहर है, लेकिन अभी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है।
यूज़र फिर से बैक आ सकता है। इस मेथड में जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अगर एनिमेशन यूज़ किए गए हैं तो उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए, फ्यूज स्टेट में ला देना चाहिए, और लोकेशन अपडेट्स को भी हमें पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी मेंटेन मतलब रिसोर्सेस को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। और जनरली कहते हैं अगर आप इसमें डेटा को भी सेव कर देना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी में भी डिस्ट्रॉय हो जाए इसके बाद, यूज़र कम्प्लीटली एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर यूज़र ऑन स्टॉप के बाद फिर से एक्टिविटी में आता है तो वो ऑन रिस्टार्ट के थ्रू आता है। फॉर्म ऑन स्टार्ट मेथड इफ एक्टिविटी कम्स अगेन फोरग्राउंड, दिस मेथड विल इन्वोक। ओके, अगर यूज़र ऑन रिस्टार्ट्स के थ्रू नहीं आता तो वो वी शुड रिलीज ऑन डिस्ट्रॉय मेथड में आ जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें सारे रिसोर्सेस जो भी यूज हुए उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। और जैसे अगर आपने लोकेशन अपडेट नहीं किया है अभी, तो मतलब अपडेट्स को बंद नहीं किया ऑन स्टॉप में, तो हमें यहाँ पे कर देना चाहिए।